तो के पहले लगभग 1350 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 1351 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोज के आपके पास पहुंचते रहे। LSD गांजा मेरूरी जुएना है हेल्यूसिनोजन। LSD गांजा मेरूरी जुएना है हेल्यूसिनोजेन। रोग से भय कहलाता है पैथोफोबिया। और कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन है, आपको पता होगा, आप हमें बताइए। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, और रोग से भय कहलाता है पैथोफोबिया। मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है पेवेयर सोमनीफेरनम से। मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरनम से। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना कहलाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना कहलाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। पार्किंसन रोगी में प्रभावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। पार्किंसन रोग में प्रभावित होने वाला या पार्किंसन रोगियों में प्रभावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है वह पारा है। और वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, आप हमें बताइए। वह धातु जो कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव रूप में पाई जाती है, इसका नाम आपको बताना है। और वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है वह तो पारा है, मरकरी है, Hg है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। साबुन का जलीय विलयन है कोलाइड विलयन। वायु में दो मुख्य घटक है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। आपको बताना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने % है वायुमंडल में। दो घुलनशील द्रवों का पृथक करने की विधियाँ है आसवन। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है अपकेंद्रन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में सहायक विधि है वाष्पीकरण। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला विलयन है कोलाइड विलयन। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि है कीप पृथक्करण। आप कीप देखे होंगे। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि है कीप पृथक्करण। कुछ इस तरह से होते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि है क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। यह भी एक विधि है। वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है यानी अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कीप पृथक्करण। दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 km कम का अंतर है। दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 km का अंतर है। उन्हें पृथक करेंगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। वायु के विभिन्न घटक निम्न प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। वायु के घटक प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। ब्लड से खून से नशीले पदार्थों को अलग करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। यह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है कहलाती है बैटरी। और कई सेल मिलकर एक बैटरी बनाती है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम को कितनी ऊर्जा देगी? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम को कितनी ऊर्जा दी जाएगी?
2 जूल। 100 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली एक कूलॉम को कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 2 जूल। किसी परिपथ में समान प्रतिरोध रखते हुए विभवांतर का मान आधा करने पर धारा प्राप्त होगी आधी। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं समांतर क्रम में, सीरीज में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं समांतर क्रम में, यानी सीरीज में। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः उपयोग करते हैं टंगस्टन का। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः यूज करते हैं टंगस्टन का। आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 यानी 0। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है श्रेणी क्रम में। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने में प्रत्येक प्रतिरोध में विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक विभवांतर भिन्न भिन्न होती है।